हेलो माय फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर है कि आईबीपीएस की जो वैकेंसी आने वाली थी वो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आ गई है और ये अपना कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी लेट हुई थी आईबीपीएस आरआरबी में, लेकिन बाकी सारी एग्जाम लग रहा है ये अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईबीपीएस जो पीओ की वैकेंसी, जो मेन पीओ की वैकेंसी होती है वो वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें जो मेन चीज़ जो दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे आपकी वैकेंसी बहुत कम दिख रही है। तो मैं उसके रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वैकेंसी रिलेटेड कुछ कम क्यों वैकेंसी है और क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपको यहाँ पे पूरा फिल करके भी बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना और मैं आपको पूरा हर चीज़ डिटेल से एक चीज़ में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो जो दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम आई है। जैसे मैं यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में देखा जाए तो वैकेंसी यहाँ पे 1167 है। अगर जो आप रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनआर मीन्स क्या होता है, नॉट रिपोर्टेड मीन्स अभी बड़े बड़े जो बैंक है, जैसे मान लो कैनरा बैंक है, नॉट रिपोर्ट एक भी रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। इंडियन बैंक एक भी रिपोर्ट नहीं किया, अभी बहुत बड़ी बैंक है, इसमें भी बहुत सारा मर्जर हुआ है। इस इंडियन बैंक से कैनरा बैंक और ये पंजाब नेशनल बैंक, इसमें तो बहुत सारे जो बैंक का मर्जर होकर इतनी कम बैंक बची है जिसको अभी एग्जाम ले रही है। तो इनका भी मर्जर होने के बाद इनका कोई रिपोर्ट ही नहीं आया कि कितनी इनकी नीड है वैकेंसी की। तो यहाँ पे आप समझ लो कि अभी नई नई मर्जर हुई थी, इनमें बहुत सारे पीओ की नीड तो नीड होगी यहाँ पे। तो पीओ की जब नीड होगी यहाँ पे तो फिर यहाँ पे और भी वैकेंसी आने वाली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आएगी वैकेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि 300 या 400 भी वैकेंसी पर बैंक भी आती है। तो लगभग ये जो आपका नंबर है 1167 से, जिससे आप डर रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी आई है, ये कम से कम इंक्रीज होकर ना कम से कम 3 से 4 हज़ार के बीच में अप्रॉक्स चली जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर हुआ है तो इसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं। तो रिपोर्ट नहीं आई है तो मीन्स यहाँ पे 3 से 4 हज़ार मिनिमम आपकी वैकेंसी चली जाएगी। तो आप श्योर होकर तैयारी करो, क्योंकि इनकी देखो ये आईबीपीएस का एक चीज होती है कि रिपोर्ट करे या नहीं, लेकिन जो फॉर्म फिल होता है ना वो अपने टाइम पे करवाते हैं। क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग जो होती है ना वो अपने टाइम पे करवाना चाहते हैं, ये एग्जाम में फेर नहीं करना चाहते। टाइम जो टाइम दिया उसी टाइम में एग्जाम करवाएंगे। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन कल ही इनके साइड से भी एक आया रिपोर्ट कि ये सारा एग्जाम हम ढंग से कंडक्ट करवाएंगे। जो एक आई थी वैकेंसी प्रोफेसर की, वो वैकेंसी ढंग से कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको आईबीपीएस के साइड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाकर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आईबीपीएस आपको टाइप करना है, ठीक है। तो IBPS.in की आपकी साइट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये खुलेगी, यहाँ पे जैसे खुलेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरह के CRP क्लरिकल कलर के लिए, या फिर आरआरबी के लिए, फिर POMT के लिए, फिर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, सारा के लिए आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। ऊपर में यहाँ पे जो नए आते हैं उसके लिए भी यहाँ पे घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर प्रॉपर देखना है तो CRP POMT में चले जाना। अब यहाँ पे देखो CR रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर प्रोफेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पे 10, क्योंकि ये कौन सा 10वां है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो यहाँ पे फिर देखो आपको यहाँ पे देखो सारा चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि कब से स्टार्ट है। तो 5/8 से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, तो 26/8 तक चलेगा ये, ठीक है। एंड कब होगा, 26/8। तो आपको पेमेंट भी 26/8 तक ही करना है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट भी 5 से 26/8 तक के बीच में ही चलेगा। तो जो भी अभी नए आए हो, मतलब नए जिसको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको मतलब कुछ बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या फिल करना नहीं फिल करना, सारा चीज़ यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सारा चीज़ ये लोग बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप सब चीज़ इसको कंटिन्यू कर देना। अब ज़्यादातर लैपटॉप अगर जो है तो लैपटॉप से फिल कर जाएगी, क्योंकि इसकी जो आईबीपीएस की जो पेज है ना वो आपको लैपटॉप पे खुलेगी, आपको मोबाइल पे खुलती नहीं है। तो आपको तो ऐसा कर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लैपटॉप पे इसको ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि वो या तो फिर आप मोबाइल पर देख रहे हो तो डेस्कटॉप मोड पे करके ओपन कर सकते हो। शायद मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन अगर जो आप लैपटॉप यूज करते हो तभी इसकी साइट खुलती है, आईबीपीएस की साइट ज़्यादातर, या तो डेस्कटॉप मोड पे आप करके खोल सकते हो। यहाँ पर आपके फर्स्ट नेम, फिर का मिडिल नेम, लास्ट नेम सबको आपको कन्वर्ट करके यहाँ बस आपका मोबाइल नंबर, आईडी आप सब डालकर, अब चलो मैं यहाँ पे आपको फिल करके बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना, मैं आपको एक एक चीज करके फिल करके भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सारा चीज़ देख सकते हो। आपका फर्स्ट नेम, फिर आपको उसी को दोबारा लिख देना, कन्फर्म कर देना। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे लास्ट में डाल देना। फिर आपका मेल आईडी, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर दूसरी को मेल आईडी दोबारा लिख देना। फिर अगर अल्टरनेट नंबर आपके पास है तो अल्टरनेट नंबर डाल देना। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो आपको जैसे ही आएगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे आप कैंसिल नहीं कर सकते कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ चुका है। अब आपको मेन यहाँ पे चीज़ है कि फोटो को चूज करना। फोटो को अगर जो आपको साइज में फोटो नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइज में फोटो करने के लिए एक मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर। तो आप मेरे चैनल तो जाकर वो वीडियो देख सकते हो, अपने फोटो को साइज में ला सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया। तो प्लीज़ अगर जो फोटो में कोई दिक्कत हो रही तो मेरे चैनल पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ समझना पहले। यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप पे फोटो रखता हूँ,
तो देखो यहाँ पे देखो ये फोटो में देखो मैंने एक स्पेस दे रखा है, अमित फोटो में यहाँ पे एक बगल में एक स्पेस दे रखा है। तो ये फोटो में अगर जो चूज करूंगा ना, इसकी साइज होते हुए, साइज जिस साइज में चाहिए वो साइज में होते हुए भी ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहेगा, स्पेस फाइल नेम नॉट फॉरवर्ड, मतलब ये नहीं है, यहाँ पे नहीं लेगा ये। अब देखो इनकी कुछ गाइडलाइंस भी होती है कि आपको फोटो की साइज होनी चाहिए, कितने में होनी चाहिए और कितने से कितने पिक्सल में होती है, सारा चीज़ देख के आपको इसको सेट कर देना। मैंने पूरा चीज़ मैंने ढंग से अपने यूट्यूब वीडियो पे ढंग से बताया कि कैसे सेट किया जाता है। तो आपको कोई दिक्कत हो से 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा होगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ जाके वहाँ पर देखना हो वीडियो को, कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करना यहाँ पे। तो देखो मैं अब दूसरा फोटो देख लेता हूँ, वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं ये फोटो लिया, देखो इसको मैंने कोई स्पेस नहीं, बस एक सिंगल नेम से, बस 7 नेम से बस डाल रखा है। अब देखो ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी साइज पहले से फिक्स कर रखी है। और नेम में बस देखो यहाँ पे वो आ गया यहाँ पे। अरे तो यही चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप फोटो का नेम जो देते हो ना, तो उसमें स्पेस या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। डायरेक्टली आपका कोई नॉर्मल सा नेम होगा जिसमें विदाउट स्पेस होना चाहिए। जैसे मैं अगर जो ये देखो ये साइन में मैं भी साइन लिख रहा हूँ लेकिन एक स्पेस दे रखा हूँ, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये साइज में है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट फाइल नॉट फॉर्मेट लिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फाइल नॉट स्पेस नॉट अलाउड टू, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको स्पेस नहीं देना, गाइडलाइंस ढंग से पढ़ लो कि कितना केबी के बीच में चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए। अब देखो जैसे मैं दूसरा एक फोटो यहाँ पे देखो, इसमें मैंने कोई भी स्पेस नहीं दे रखा है, बस अमित साइन 1 2 3 लिख रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट हो गया तो नॉर्मली ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो जो इनिशियली नए नए जो फॉर्म फिल करते हैं उनको पता नहीं होती थी, ये सब चीज़ें दिमाग में रखना बस थोड़ी सी। और यहाँ बस आपको फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आप करोगे, नेक्स्ट करोगे जैसे, तो यहाँ पे आपको फिर बेसिक क्वालिफिकेशन आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, जो भी चीज़ क्या हो नहीं हो सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ यहाँ पे डिमांड कर रहा है वो यहाँ पर आप फिल करते चले जाओ, एक एक करके फिल कर देना, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, SC ST OBC, जैसे मान लो कि जनरल से जो बिलोंग करते हो जनरल डाल दो, OBC से बिलोंग करते हो OBC EWS का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। चलो मैं जनरल डाल के मैं कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। तो जनरल जैसे डालोगे फिर यहाँ पे आपको बेंचमार्क कोई आपकी डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो यहाँ पे नो आपको क्लिक कर देना। नो जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आप आगे प्रोसीड करोगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ है नहीं, वो दूसरे के लिए है। यहाँ पे देखो ऐसे ये लो डार्क हो गया तो इसको आपको फिल करना ही नहीं, जैसे आप नो करोगे। फिर यहाँ पर राइट्स में आप हो तो यहाँ पे नो कर देना है आपको, यहाँ पे एक सर्विसमैन नो कर देना, अगर हो तो यस कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना। फिर आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप जिससे बिलोंग करते हो, जैसे मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ तो मैं हिंदू लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनॉरिटी हो, अगर माइनॉरिटी हो तो यस, नहीं हो तो नो। जैसे माइनॉरिटी हो तो अगर हो तो यस, लेकिन हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आता, किस में आता, तो आपको नो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई बैंक में सर्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, नो। फिर जैसे देखो यहाँ पे कभी आप अटेंड किए हो अर्लियर तो आपको किए हो तो ठीक है, नहीं जैसे मैंने एक बार अटेंड किया था तो यहाँ पे आप यस लिखोगे तो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, तो यहाँ पे आपको 1 जैसे 1 डालना पड़ेगा, जितना भी अटेम्प्ट डाल सकते हो वो यहाँ पे दिखा दो। और फिर कि जो भी अटेंड किया यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे ये सिलेक्ट करोगे आगे, फिर जैसे यहाँ पे फिर आपके नेशनल सिटीजनशिप देखना पड़ेगा, तो इंडियन हो तो इंडियन डाल दो। फिर बिलोंग, फिर कहाँ से बिलोंग करते हो तो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग डाल दो वहाँ। फिर देखो फिर यहाँ पे आपका सेंटर सिलेक्शन आ जाएगा कि कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। पहले यहाँ पे 3 सेंटर आते थे लेकिन अब यहाँ पे एक ही सेंटर आ रहा है कोरोना की वजह से, तो एक ही सेंटर पे एग्जाम करवाने की ट्राई करेंगे। जो बच्चा है जो नियर बाई बिलोंग करता है वहीं उनके सेंटर देंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, तो आप अच्छे से फील करो इस चीज़ को और चीज़ें देखो कि यहाँ पे कैसे क्या हो रही है नहीं हो रही है, और बस देखते जाओ। आपको बहुत नॉर्मली आपको सिखा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत चीज़ें नहीं है। जैसे अगर आपका जेंडर फिर क्या है, फिर अगर जो मैरिड हो या नहीं हो, फिर मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड यहाँ पे डाल दो। फिर आपके जो फादर्स नेम है वो डाल दो यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मत डालना यहाँ पे कि मैं जो डाल रहा हूँ वो डालना, आपके अकॉर्डिंग ही डालना वहाँ पे कि जो भी आपकी है वो चीज़ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर स्पॉज नेम ये सब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे डालोगे फिर आप आगे आ गया यहाँ पे सारा चीज़, यहाँ पे सारा चीज़ आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन फिल करना हो वो एड्रेस लाइन फिल करो। चलो मेरे पास एक डला हुआ है ऐसे, तो मैं यही डाल देता हूँ, लेकिन आप अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग डाल देना यहाँ पे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखो मैंने ये डाल दिया, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो या फिर मैनेज क्लियर कर दो इसको। चलो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ एक बार कि क्या क्या डालना है। फिर जैसे आपका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे सारा जो भी एड्रेस आपका फिल कर देना। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस कहाँ पे आप GST इनवॉइसिंग चाहते हो, ऐसे तो आता कुछ नहीं है, बस वो नेम का एक दे रखा है यहाँ पे। फिर 850 यहाँ पे फी है, तो फी थोड़ी सी हाई हुई है, पहले 650 रहता था लेकिन अभी 850 है, तो इसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी, वो बहुत बड़ी बात होगी। 850 इतने बहुत
आएंगे, आपके एक दिन की उससे ज़्यादा कमाई होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे सारा चीज़ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगेंगे, अगर जो हो तो जैसे सिर्फ मैं ग्रेजुएशन बी टेक, चलो मैं बी डाल देता हूँ। फिर अगर साइंस स्ट्रीम में तो अगर बी साइंस से तो होती नहीं है, लॉ कॉमर्स अदर्स, यहाँ पे इंजीनियरिंग डाल दो आप अगर इंजीनियरिंग कर रखे हो। फिर डे ऑफ पासिंग डाल दो अपना कि कब पास किए हो, तो जब भी पास किए अपना सर्टिफिकेट निकालो वहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको पासिंग चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, अगर पास नहीं हो तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। या फिर आपके पास रिजल्ट होना चाहिए कब तक, 26 जब लास्ट डेट में उससे पहले तक आपके पास एग्जाम उसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, जितना भी परसेंटेज है आपको यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पे क्लास डाल दो आपकी, कौन सी क्लास से पास किए हो। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना। फिर देखो यस यस करोगे तो यहाँ पे आप लिख दो। फिर सर्टिफिकेट इन, यहाँ पे सारा चीज़ लिख दो क्या है नहीं है सारा चीज़। उसमें सर्टिफिकेट है तो ठीक है, यस कर दो। बाकी बेसिक नॉलेज में आप छोड़ दो, यस कर दो। कोई कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे जो भी चीज़ आप जानते हो वहाँ पे यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ पे कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बाकी यहाँ पे फिर अगर जो कोई एक्सपीरियंस आप कहीं वर्क कर चुके हो, फिर आप जॉब मतलब फिक्स तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ये कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए यस नो, यहाँ पे चीज़ें प्री एग्जाम के लिए, जो प्री एग्जाम होने वाले तो उसमें शायद कंफर्म नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप अगर जो कर सकते हो यस नो करोगे तो अगर जो कोरोना का जो ढंग से रहा तो आपकी एग्जाम हो भी सकती है। फिर देखो वेदर यानी मतलब आपको कोई केस वगैरह है, यहाँ पे आपके लिए केस के बारे में पूछ रखा है, तो जब आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो ठीक है, नहीं हो तो आपको नो कर देना है ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो फिर आपको अगर है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे सर आपके लैंग्वेज जो लैंग्वेज जानते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे ओके कर दो यहाँ पे। फिर जैसे जो भी चीज़ आप जानते हो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज डालते हो, जैसे 2 लैंग्वेज तो मिनिमम डाल ही, नहीं ना तो सबको पता ही होता है, तो हिंदी और इंग्लिश। फिर यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, रीड राइट स्पीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सब पे क्लिक करना ओके। फिर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो सब चीज़ फिल हो चुका है, फिल होने के बाद क्या क्या वैलिडेट योर डिटेल्स, बस यहाँ वैलिडेट योर डिटेल वेरीफाइड हो गया ठीक है। फिर यहाँ पे ओके कर दो। ओके करने के बाद क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो फिर यहाँ पे आप देखो प्रेफरेंस का फिल करने के लिए गया, कौन सा बैंक आपको पहले चाहते हो तो आपके अपने अकॉर्डिंग जैसे डाल देना। यहाँ पे आपको सारा बैंक आपको चूज करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं कि कोई बैंक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी बैंक आप चाहते हो, क्योंकि जो नॉट रिपोर्टेड वो रिपोर्ट करेंगे वैकेंसी, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको चाहते हो कि वो बैंक भी मुझे चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना। यहाँ पे जैसे रिपोर्ट आएगी तो आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जाके पहले देख लेना कि किस किस पहले वैकेंसी किस किस में, तो उसी को आप डालना। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी है 734, तो सबसे पहले कोई भी कहाँ डालेगा तो बैंक ऑफ इंडिया में डालेगा, तो बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले ऊपर डाल दो। जैसे देखो यहाँ पे आगे जैसे आप इधर डालोगे उधर चला जाएगा। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी है या नहीं वहाँ से देख लो, सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में तो वैकेंसी है नहीं, तो यहाँ पे दोनों PDF भी खोल के रखना। फिर दूसरी वैकेंसी किस में, तो दूसरी वैकेंसी अभी मेरा किस में रिपोर्ट किया गया, पंजाब एंड सिंध बैंक में और यूको बैंक में ठीक है। अभी 3 ही बैंक ने इन्होंने रिपोर्ट किया, बाकी सारे बैंक तो देखो फिर पंजाब एंड सिंध बैंक डाल दो, फिर यूको बैंक डाल दो। लेकिन आपको सारा क्लिक करना पड़ेगा, आपको सारा एक एक करके क्लिक करना पड़ेगा ठीक है। तो सारा क्लिक कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही उनका रिपोर्ट आएगा ना तो रिपोर्ट आते ही फिर आपको, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करना ढंग से कि किस किस बैंक में आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मैटर करता है ठीक है। और देख लेना बहुत सारे बैंकों का भी नेशनलाइजेशन मतलब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो देख डालना किसका नहीं होने वाला है उसमें डालना जो गवर्नमेंट बैंक रहे ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जैसे करोगे सेव एंड नेक्स्ट कर दो यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे मेरा पूरा चीज़ आ चुका है, ढंग से चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बस आपको पेमेंट करना है, तो जैसे यहाँ पे बस आई एग्री कर दो, आई कन्फर्म। और यहाँ पे आपको दोनों जगह ब्लू टिक, फोटो में ब्लू टिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लू टिक तीनों जगह करना था, 3 जगह आपको ब्लू टिक यहाँ पे आगे करना होगा ठीक है। तो जैसे ही ब्लू टिक आप यहाँ पे करोगे और फिर ब्लू टिक करने के बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना आपको ठीक है। आप फिर यहाँ पे ओके, आपको फिर कोई चेंज करने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा। थंब इम्प्रेशन के लिए मैंने भी सिलेक्शन करके मैंने आपको बताया है, और हैंड रिटन के लिए जैसे थंब एक्सप्रेशन है, जैसे ये मेरा थंब एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको इसको बस अपना पहले से सेट करके रख लो कितने मिम चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे ओके कर दो। फिर जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा यही आपका है, तो यस ओके कर देना। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फिर दूसरा में क्या करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में देख लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है जैसे, और उसको फिर पहले फोटो एंड साइज को सबको सेट कर देना। और सेट करने के बाद जैसे यहाँ पे मेरा एक पड़ा हुआ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको बस ओके कर देना है ठीक है। ओके जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा, फिल होते ही सब चीज़ ओके यहाँ पे कर दो, ओके कर दो यहाँ पे। फिर सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे डाल के बस आपको फी पेमेंट करना है।
और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के बस आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।